चिकन शाही कौरमा खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी बनाना बताऊंगी, तो चलिए फिर अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी शुरू करते हैं। और इसमें मज़ेदार से एक तड़का भी लगेगा। सारी वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है और ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाली है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है और इसके मैंने टिक्का वाले पीस बनवा लिए हैं। यहाँ पे जो हैंडल है ये हमने इसको साबित ही रहने देना। मेरा बेटा इसको हैंडल वाली पीस कहता है अभी तक, तो मुझे भी वही आदत पड़ गई है। तो लेग पीस हमने साबित ही रहने देने, इसकी हमने कटिंग नहीं होने देनी है। और सारे पीस जो है ना वो हमने कढ़ाई वाले ही तैयार करवाने। ये 1 किलो यहाँ पे चिकन है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे अभी मैंने ले लिया कढ़ाई, इसमें डाल दूँगी 1 कप ऑयल का। ऑयल, घी या मक्खन जो भी आपको पसंद है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्खन के साथ फिर ऑयल लाजमी इस्तेमाल होता है। 4 मैंने यहाँ पे इलायची ले ली है, इसको भी साथ ही शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, कड़कड़ाने देंगे। तो इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी चिकन का। तो ये देख लें, थोड़ी सी जैसे ये कड़कड़ाने लगी है तो इसमें मैंने ये चिकन शामिल कर देना है। चिकन को अच्छी तरह वॉश ज़रूर कर लिया करें, इसका साथ जो ब्लड वगैरह लगा होता है अच्छी तरह उतार दिया करें। सारे का सारा चिकन शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई हमने इतना करना है कि जैसे रेड से ये जो गोश्त है, चिकन है, ये वाइट हो जाए। इसको हमने गोल्डन नहीं होने देना, ज़्यादा फ्राई नहीं होने देना। तो ये जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, जैसे कि हम पुलाव के लिए करते हैं, तो इसका कलर जैसे ही चेंज होगा तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। ये छोटी छोटी जो बातें मेरी बहनें बड़ा गौर करके सुना करें और आपकी तवज्जो मेरे हाथों की तरफ होना चाहिए कि मैं कौन सा स्टेप कैसे और कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ कर रही हूँ। इस चीज़ को बहुत तवज्जो से देखा करें। इलाचियों को बाहर नहीं निकालना। इसी ऑयल में मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, इसको मैंने मिक्सी के जार में डालते हुए अच्छी तरह वो ब्लेंड कर लिया है। तो इसको 15 से 20 मिनट तक आपने अच्छी तरह यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा चेंज तो होता नहीं है, जितना मर्ज़ी इसको भुनाई कर लें जब हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं। तो ये जब यहाँ पे ये हो जाए 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि अच्छी तरह जो ये मिक्स हो जाए, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 गट्ठी लहसुन की और 2 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया था अदरक का। इसको भी मैंने उसी मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरह पीस लिया था। तो इसकी भी साथ ही थोड़ी देर भुनाई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जो चिकन है अभी यहाँ पे मैं सारे का सारा इधर शामिल कर दूँगी। और जो मसाले हैं, नमक लिया है, खुश्क धनिया लिया है, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से आप ये ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से यहाँ पे ये मसाले ले लिए हैं। साथ साथ और मसाले भी डलेंगे, वो आपको मैं बताती जाऊँगी। नमक आप थोड़ा ज़्यादा कर लें। तो मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि बीपी का मसला होता है, नमक मैं ज़रा कम ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसकी भुनाई अच्छी तरह कर लेनी है। ये जो भुनाई होती है ना, सारा दारोमदार सालन का, कौरमे का इसी चीज़ पे होता है। गोश्त की भुनाई बहुत अच्छी तरह किया करें। अभी देख सकते हैं आयल यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो भुनाई करते करते ही सारा आयल सेपरेट हो गया, कोई मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला। तो इसके साथ अभी मैंने ले लिया 3 बड़े साइज़ के टमाटर, इसकी ये प्यूरी सी बना ली है। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ये काली मिर्च है और साथ ही भुना हुआ ज़ीरा है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे ये शामिल कर देना है, ठीक है। इसलिए मैंने सुरख मिर्च शुरू में कम डाली थी। अभी यहाँ पे हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। टमाटरों का पानी बिल्कुल हमने खुश्क कर देना है, ठीक है। भुनाई इतनी करनी है कि टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट होने लग जाए। तो ये देख सकते हैं अभी भुनाई करते करते ऑयल बिल्कुल सेपरेट होने लग गया है। अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है, किनारों का भी साथ साथ साफ़ करते जाया करें। और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच करते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझ में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो ये देख सकते हैं ऑयल यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे अभी मैंने बिल्कुल फ्रेश जो दही है, गाढ़े वाली दही आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे अब इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे और इसके जो अभी कवर करके छोड़ेंगे, इसी में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो बाकी सारी कुक हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको कवर करके साइड पे कर देती हूँ मैं दूसरे चूल्हे पे। और अब इसके लिए मैं बनाऊँगी ज़बरदस्त सा तड़का। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए हैं। इस ऑयल को हमने अच्छी तरह गर्म होने देना है। ऑयल जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टीस्पून ज़ीरा। तो ज़ीरे का भी यहाँ पे जो इस्तेमाल है खुशबू को भी बढ़ा देगा, टेस्ट को 4 चांद लगा देगा।
इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। जब ये ज़ीरा चटकने लग जाए अच्छी तरह, ये ज़ीरा यहाँ पे अच्छी तरह होना चाहिए गरम, तो उसके बाद मैंने ले लिया एक शिमला मिर्च 2 इंच का। मैंने ये अदरक का पीस लेके इसके लंबे वाले स्लाइस काट लिए, थोड़े से मोटे काटे हैं, ये मुंह में आएंगे अच्छे लगेंगे। 4 सब्ज़ मिर्चें ले लिया, ये भी लंबाई के रुख काट लिए हैं। बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया, इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह हम करेंगे फ्राई, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह फ्राई होने देना। इसके साथ ये जो टेस्ट आएगा ना हमारे शाही कौरमे का, यकीन माने माशाल्लाह से याद रहने वाला ये कौरमा बनेगा। अगर आपने ये मेरी बनाए हुए तरीके से रेसिपी बनाई तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये देख सकते हैं अभी सारा कुछ अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। ये सारा कुछ ये जो अच्छी तरह फ्राई होगा फिर इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। यहाँ पे अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी मैंने रख ली है। पानी वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं डाला। भी ये तड़का यहाँ पे शामिल कर देना है। और माशाल्लाह से अभी देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया। एक लेमन का इस्तेमाल करूँगी, जूसी सा। अगर लेमन है तो एक ही काफ़ी है, अगर रस उसमें कम है तो आप 2 ले सकते हैं। ये सारे का सारा रस इसका इधर डाल देंगे। एक लेमन ही काफ़ी है 1 किलो चिकन में। यहाँ पे गरम मसाला ले लिया मैंने और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी। इसके साथ भी खुशबू और टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और अभी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो ये कौरमा आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे उम्मीद है ये आसान सी रेसिपी आज की आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मेरा तो हाल बुरा हो गया आज गर्मी से। आज गर्मी है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी घर वालों के लिए खाना तो बनाना होता है, फिर अपने बहन भाइयों के साथ रेसिपी को शेयर भी करना होता है। यहाँ पे कौरमे की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये शाही कौरमा जो है शादियों पे बनने वाला है। ये होटलों में जाके हम जो महंगे महंगे खाने खाते हैं, मैं अक्सर कहती हूँ इसकी ग्रेवी आप देखिए, अपने बच्चों को घर में बना के खाने दिया करें। थोड़ी सी मेहनत अगर मेरी बहनें खुद कर लें तो इतना शानदार खाना आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। बाज़ार का खाना मैं कहती होती हूँ पता नहीं, खास करके गोश्त पता नहीं साफ़ है नहीं है, मेरा तो दिल नहीं मानता बाहर जाकर, लेकिन घर की चीज़ घर की होती है। दुआ में फिर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।